नमस्कार फ्रेंड्स। आज के इस अनसर्टेनिटी वाले लाइफ स्टाइल में सबके पास एक प्रॉपर इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। प्रॉपर इंश्योरेंस से मेरा मतलब है आपकी जो एनुअल इनकम है उसका कम से कम 25 टाइम्स तो आपका इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि 25 टाइम्स अपन ट्रेडिशनल प्लान लेते हैं इंश्योरेंस में, तो उसका प्रीमियम इतना ज़्यादा आता है कि हमारे को अफोर्ड ही नहीं हो पाता है। हाँ जी, ट्रेडिशनल प्लान में क्या होता है कि मैच्योरिटी के बाद में रिटर्न भी मिलता है, इसलिए उसका प्रीमियम बढ़ जाता है। और हम फिर क्या करते हैं, कोई छोटा मोटा इंश्योरेंस ले लेते हैं 5 लाख का, 10 लाख का। तो 5 लाख 10 लाख के इंश्योरेंस अपन को जब ज़रूरत पड़ती है तो वो उसकी कोई वर्थ रह नहीं जाती। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी जो इनकम है, यदि आप उसका 25 टाइम्स इंश्योरेंस चाहते हैं तो कोई भी अच्छी कंपनी का, जैसे LIC का, HDFC का या और भी किसी कंपनी का, यहाँ मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। प्योरली टर्म इंश्योरेंस जो इन केस ऑफ मिस हैपनिंग आपकी फैमिली को उतना सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जैसे आपने 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान लिया तो 1 करोड़ का जो प्रीमियम आता है इतना ज़्यादा नहीं आता है। एज के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, इसके हिसाब से जो भी आपकी एनुअल इनकम है उसका 25 टाइम्स आप एक टर्म प्लान डिसाइड करें और उसी अमाउंट का टर्म प्लान लें। अब टर्म प्लान में कुछ अपन को राइडर भी लेने चाहिए। ये राइडर क्या होते हैं, उसमें एडिशनल सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाता है, लेकिन एडिशनल सेफ्टी, यदि हमारे को कोई मिसहैपनिंग डेथ नहीं हुई तो उस केस में यदि और कुछ अपन को होता है तो ये टर्म प्लान उस केस में सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट राइडर हैं वो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट राइडर में से एक राइडर है क्रिटिकल इलनेस राइडर। क्रिटिकल इलनेस राइडर क्या होता है, जैसे बहुत क्रिटिकल बीमारियां हो गई, जैसे कैंसर हो गया, दिल का दौरा हो गया, स्ट्रोक हो गया, इन सब का इलाज बहुत ज़्यादा महंगा होता है। और आपके टर्म प्लान में यदि क्रिटिकल इलनेस राइडर आपने ऐड कर रखा है तो इस टाइप की जो ऐसी बीमारियां हैं क्रिटिकल, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होता है, तो ये टर्म प्लान उनको एडिशनल सेफ्टी प्रोवाइड करता है, आपको फाइनेंशियल बर्डन से बचाता है। यहाँ दूसरा राइडर की मैं बात करूँगा, वो होता है एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर। आपको सपोज कोई एक्सीडेंट हुआ और कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, आप कमाने लायक नहीं बचे, तो उस केस में एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे को उसमें ज़रूर से लेना चाहिए। तीसरे राइडर की यहाँ बात हो रही है वेवर ऑफ प्रीमियम। कई बार क्या होता है, हमारे को ऐसा लगता है कि हमने 35 साल का टर्म प्लान लिया और 35 ईयर्स में हमारे को कुछ भी नहीं हुआ, तो 35 साल का जो प्रीमियम हमने दिया है वो प्रीमियम हमारा वेस्ट चला जाएगा। जनरली हम टर्म प्लान इसी वजह से बंद कर देते हैं। तो आजकल वेवर ऑफ प्रीमियम भी ऐड होके आता है, तो उसमें थोड़ा सा प्रीमियम तो बढ़ जाता है, लेकिन यदि आपने 35 ईयर्स या 30 ईयर्स या 40 ईयर्स जितने का भी टर्म प्लान लिया है और इनकेस उस भगवान ना करे टर्म प्लान को आपको यूज करना पड़े, तो उस केस में आपने जो 35 साल 40 साल का प्रीमियम दिया है, एक्चुअल प्रीमियम आपको रिटर्न मिल जाता है। हाँ जी, कंपनी आपको एक्चुअल प्रीमियम रिटर्न कर देती है, जिससे मन में ये नहीं रहता कि मैंने 35 साल के अंदर सपोज 4 लाख रुपए दिए और इनकेस मुझे कुछ भी नहीं हुआ तो मेरे 4 लाख रुपए वेस्ट चले गए। तो वेवर ऑफ प्रीमियम भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और भी है, वेवर ऑफ प्रीमियम वाला भी टर्म प्लान ले सकते हैं, या जितने का टर्म प्लान एक्चुअल में आ रहा है और जो वेवर ऑफ प्रीमियम आ रहा है, इन दोनों का एक डिफरेंस निकाल लें और डिफरेंस निकाल के जो भी अमाउंट आ रहा है उस अमाउंट की एक म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट कर दें। तो उससे भी आपको बहुत एडिशनल फ़ायदा मिलता है। एक एग्जाम्पल के उससे बताता हूँ। जैसे नॉर्मल टर्म प्लान सपोज 25,000 रुपये में आ रहा है, एनुअली प्रीमियम मेरा 25,000 रुपये है, और वेवर ऑफ प्रीमियम मैंने लिया उसमें मेरा टर्म प्लान 30,000 रुपये का आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया 5,000 रुपये महीने मेरा एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है। अब 5,000 रुपये महीने जो मेरा एक्स्ट्रा हुआ, तो जितना भी 30 35 साल जितना का भी आपने टर्म प्लान लिया है, उसके बाद में वो टोटल दोनों प्रीमियम आपको वेवर ऑफ प्रीमियम के अंदर वापस मिल जाएंगे, इनकेस आपको कुछ भी मिसहैपनिंग नहीं हुई तो। लेकिन यहाँ पर दूसरा पहलू ये है कि जो आपने 5,000 रुपये महीने कंपनी को एक्स्ट्रा दिए,
उस 5,000 रुपये महीने के लिए आपने म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करा दी होती, तो उस एसआईपी का जो रिटर्न मैच्योरिटी वैल्यू होगी लॉन्ग पीरियड में, क्योंकि आपका टर्म प्लान भी लॉन्ग पीरियड चलने वाला है, 30 35 40 साल, तो जो एसआईपी की जो वैल्यू होगी वो उससे बहुत ज़्यादा होगी रिटर्न ऑफ प्रीमियम के हिसाब से। तो अब आपके ऊपर डिसीजन है कि आप वेवर ऑफ प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं या जो डिफरेंस है वेवर ऑफ प्रीमियम का उसकी एक एसआईपी करा देते हैं। चलिए वो तो अपन बैठ के डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि आप एक अपने लाइफ पे टर्म प्लान ज़रूर लें। जितने भी अर्निंग मेंबर हैं, चाहे वो फीमेल हो, मेल हो, बच्चे हों, कोई भी हो, 18 से 20 साल 25 साल के जो बच्चे हैं, कोई भी XYZ हो, उन सबको एक टर्म प्लान ज़रूर लेना चाहिए और इसको एक खर्चा मानना चाहिए। इसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने कोई इंश्योरेंस लिया है, ये आपके ऊपर एक एक्सपेंसेस है। इन केस यदि आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली को ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल बर्डन से बचाता है। तो एक टर्म प्लान डिस्कस करने के लिए आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। हाय, माई सेल्फ हरेंद्र माहेश्वरी। मैं हूँ एक इंश्योरेंस एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, और मेरा मोबाइल नंबर 9414796426 है। तो चलिए देर किस बात की, एक मीटिंग फिक्स करते हैं। थैंक यू।